अंदर ये शायद 5वां या 6वां सम्मान समारोह है जो अध्यक्ष जी ने शुरुआत की थी। और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जीवन बचाने के लिए अपना जीवन लगाया, उनका सम्मान करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। मुझे अभी भी ध्यान है जो लास्ट समारोह हुआ था तो उसके बाद प्रोग्राम में था कि 2 हफ्ते बाद फिर से रखेंगे, फिर 2 हफ्ते बाद रखेंगे। उसके बाद अचानक फिर से एकदम से बड़ी अचानक वेव आई थी और ये लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने हो गए। उसके बाद से प्रोग्राम अब हो रहा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में इस जगह पर बैठे हुए किसी भी इंसान को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी ने अपने जीवन में देखा नहीं था। 100 साल पहले आई थी, 1918 में आई थी, स्पेनिश फ्लू कहते थे इसको, और 2019-20 में आई, लगभग 100 साल के बाद आई। तो ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, कैसे फैलेगा, सब अटकलें थी, सब अंदाजे थे। परंतु ये तो मानना पड़ेगा 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ये कह सकते हैं कि बड़ा खतरनाक वायरस है, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग जो इस बारी वेव आई थी जिसको सेकेंड वेव भी कहते हैं, पूरे देश में सेकेंड वेव थी, दिल्ली में तो चौथी वेव थी। इसमें बहुत सारे लोग हमारे जो साथ थे भी नहीं हो रही, 3-3 दिन तक कोई डेथ नहीं है। मुझे लगता है महीने भर में जितनी डेथ हुई उससे तो कई गुना ज़्यादा एक दिन में होती थी पहले दिल्ली में। तो आज हम मान सकते हैं कि दिल्ली की सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। परंतु पिछली बारी की वेव को देखो, आप ध्यान करना, जब सबको लगा था बिल्कुल ठीक है, कुछ हो नहीं सकता, उसके बाद अचानक आई थी। सब लोगों ने क्या किया, चलो जी घूमने चलते हैं, सब दिल्ली से बाहर चले गए घूमने के लिए। वापस आए तो कोरोना, पार्टियां, शादियां, सारी रात। मेरे को कई एग्जाम्पल याद हैं, बता रहे कि 80 लोग एक जगह एक पार्टी में थे, वापस आए तो अगले हफ्ते लगभग सारी कोरोना आ गया, सबको कोरोना हो गया। तो इतना ज़्यादा फैला था, इतनी ज़्यादा फैला था, मुझे लगता है अब हमें ये तो पता है कि इसका इलाज तो बहुत मुश्किल है, पर बचाव किया जा सकता है। और बचाव के जो सिद्धांत हैं वो बहुत सिंपल से हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचें, और जब भी घर से बाहर निकलें, अगर कोई भी आदमी आपके 2 मीटर के पास है तो मास्क जरूर लगा लें। इतना अगर दोनों ने मास्क लगा रखा है तो मुझे लगता है कि 90-95% तक बचने के चांस है। बात तो सही है ना? बहुत ज़्यादा उनको ठीक होने में बहुत समय लगा, कहीं ठीक भी नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है एक इशू ये भी है कि बहुत ज़्यादा हमारे को थोड़ा काम रहने की आवश्यकता है। जितना काम रहेंगे उतना बेटर रहेगा। तो मैं तो ये कहूँगा अगली वेव अगर ना आए तो अच्छी है, आए तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा। दिल्ली सरकार ने काफ़ी बड़े स्केल पर तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को इसलिए पता होगा, आपके हॉस्पिटल में तैयारी चल रही है। जितने बेड पिछली बारी थे, इस बारी उससे ज़्यादा बेड्स हमने यूज़ करने हैं। पिछली बारी जैसे सुमन कुमारी ने बताया 130 इनके पास आईसीयू बेड थे, तो हम चाहेंगे इस बार सारे आईसीयू बन जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी भी बेड को आप आईसीयू में कन्वर्ट कर सके, उसके लिए आईसीयू में शिफ्ट ना करना पड़े। जहाँ पर भी पेशेंट है उसको वहीं पर आईसीयू मान के वहीं पर इलाज कर दिया जाए। डॉक्टर आशीष गोयल भी बैठे हैं, इनके पास 600 बेड हैं। अब तो इनके 600 के 600 बेड ही हम आईसीयू बनाएंगे। पिछली बारी भी इनके पास 150-200 बेड थे आईसीयू के, तो इस बार हम 600 से ज़्यादा पूरे 600 बेड हम आईसीयू में कन्वर्ट करेंगे। दरअसल क्या है कि आईसीयू से नीचे आदमी को लगता है मेरा आईसीयू की जरूरत पड़ी तो कहाँ जाऊँगा, और जब जरूरत पड़ती है तो शिफ्टिंग नहीं हो सकती, आसानी नहीं होती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आईसीयू बेड्स की तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम 37,000 बेड्स तैयार कर रहे हैं दिल्ली में, जिसमें 12,000 आईसीयू बेड होंगे। 12,000। पिछली बार हमारे पास 6,000 बेड थे, जिसको हम बढ़ा के 12,000 कर रहे हैं। और ऑक्सीजन के लिए हमने 47 पीएसए प्लांट ऑलरेडी लगा दिए हैं, और काफ़ी सारे प्लांट लग रहे हैं। लगभग 100 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारे अगले महीने के अंत तक हमारे पास तैयार हो जाएगी, जो हमारी इन हाउस कैपेसिटी होगी। दिल्ली के अंदर हमने एक ऑक्सीजन के लिए पॉलिसी भी निकाली है, जिस पॉलिसी के अंदर जो भी लोग अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर ऑक्सीजन बनाने का प्लांट लगाएंगे तो दिल्ली सरकार को पैसा देगी। तो हमने सबको इंसेंटिव देने की कोशिश की है, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने आसपास में भी लोगों को 2-3 चीज़ें जरूर बताते रहें कि इससे बचाव करना जरूरी है। अगर फैल गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो आप लोग ब्रांड एम्बेसडर की तरह से काम कीजिए, आपकी बात सारे मानेंगे, ध्यान रखना। एक डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिक कहता है, उसकी बात लोग मान लेते हैं, तो आप लोगों को बताते रहिएगा, लोग आपकी बात जरूर मानेंगे। मैं एक बार फिर से
आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं सरकार की ओर से आपके हमारे मुख्य अतिथि दिल्ली के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, विभाग तो कई हैं लेकिन आज हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं संबोधित कर रहा हूँ। डॉक्टर आशीष गोयल जी, अनेकों बार उनसे फोन पर वार्तालाप होता रहा, मिलने का अवसर आज पहली बार मिला। डॉक्टर सुमन तिवारी जी, उनसे भी आज पहली बार मिलने का मौका मिला। यह अवसर मिला कि आप लोगों के प्रति हम सम्मान व्यक्त कर सकें। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिस त्रासदी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत हम लोगों से अपने साथी मित्र बिछुड़ गए, रिश्तेदार बिछुड़ गए, लेकिन जितनी मेहनत आप लोगों ने की, दिन रात लगे की, कई कई दिन घर नहीं गए, इस सारी चीज ने हम सबको, देशवासियों को बताया कि इस दुख की घड़ी में डॉक्टर्स भी किसी सेना नायक से कम नहीं है। बॉर्डर पर ठीक है हमारी सेनाएं सुरक्षा करती हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने भी जिस ढंग से लग करके हमारी सुरक्षा की है, देशवासियों को बचाया है, ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी ये इतिहास आएगा आगे बढ़ करके, इतिहास के पन्नों में हिंदुस्तान के डॉक्टर्स सर्वोपरि होंगे, ये मेरा विश्वास है। कोरोना त्रासदी को लेकर, और ये मैं समझ रहा हूँ हॉस्पिटल्स के, सरकारी हॉस्पिटल्स का अंतिम कार्यक्रम है, जिसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज आप सबको सम्मानित करते हुए हम सबको इतना गौरव होगा, ये विधानसभा अपने आप में बड़ा गौरवशाली महसूस करेगी कि ये जो टीम बैठी है, इन्होंने हमारे देश के, दिल्ली के नागरिकों को बचाया, उनका सम्मानित किया जा रहा है विधानसभा के प्रांगण में। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसने हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाई कि हम है ना अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक सामने वाला हमारा साथ नहीं दे रहा है। जो बहुत प्रोग्रेसिव देश है, जो सबसे डेवलप्ड देश है, वहां भी बहुत मॉर्टेलिटी हुई है और इंडिया में भी मॉर्टेलिटी हुई है। तो मतलब ये है कि एक वर्ल्ड आज एक ग्लोबल विलेज है, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब तक हमारा सामने वाला, हमारा नेबर, हमारे बगल की कंट्री सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं हो सकते हैं। तो हमें इस पूरे एज ए मतलब ग्लोबल विलेज हमें हर एक का सपोर्ट करना है। जैसे कि इंडिया ने वैक्सीनेशन में बहुत सारी कंट्रीज का सपोर्ट किया है, तो हमें आज भी अगर वॉर विन करनी है तो ये जो छोटा सा मास्क है, हम सैनिटाइजेशन करते हैं, ये हमारा हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली में कोविड के वॉरियर, हर आदमी जो एक मास्क यूज कर रहा है, जो प्रिकॉशंस ले रहा है, वो कोविड वॉरियर है। तो यही कहूंगी कि आप सबकी अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन जब तक सबका समर्थन नहीं होगा हमारे साथ, हम ये वॉर कभी नहीं जीत पाएंगे। तो इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहती हूँ स्पेशली स्पीकर साहब का और हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी का, कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया इस ओकेजन पे। थैंक सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं दीपचंद बंधु हॉस्पिटल की तरफ से अपने स्पीकर साहब का और अपने आदरणीय मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज जो कोरोना वॉरियर्स विभिन्न अस्पताल में काम कर रहे हैं, दिन रात जिन्होंने काम करके इस जो कोरोना के अगेंस्ट जो लड़ाई है इसको कुछ काबू में किया है, उनका आज इस विधानसभा के प्रांगण में उनका इतना सम्मान किया है, इसके लिए तहे दिल से हम शुक्रगुजार हूँ। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल का संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगी कि ये हॉस्पिटल के पास इस टाइम पर मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी और बहुत ही जो दिल्ली सरकार ने उस टाइम जो SOS टीम बनाई थी, मतलब पूरे सेकेंड वेव में जो SOS टीम, कभी भी जो जब हमारा क्रिटिकल लेवल आ जाता था ऑक्सीजन का, तो वो कॉल करो SOS टीम। लोगों को लगा, हमें भी लगा कि अब वेव नहीं आएगी, लेकिन हमने अपनी तैयारियां पूरी रखी। उस वक्त भी हमने दिल्ली का पहला PSA प्लांट हमारे यहाँ फरवरी में इंस्टॉल करा लिया था। हमारा फरवरी या मार्च में दिल्ली का पहला PSA प्लांट इंस्टॉल हो गया था।
तो उसमें हमारी टीम का ही इसमें कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वेव आई, जो मेजर वेव आई, जो कि काफ़ी ख़राब वेव थी, उसमें करीब हमारा